नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक को लेकर के आया हूं। आप सभी एसोसिएट्स बार बार कहते हैं कि सर मैं किसी के पास जाता हूं, प्रेजेंटेशन करता हूं, लेकिन वो मुझे सेल्स कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, वो मुझे डीडी नहीं देता है। यदि आप भी चाहते हैं कि जहां बैठें वहीं से डीडी मिल जाए, आप भी चाहते हैं कि एक आदमी को प्रेजेंटेशन करें, एक आदमी डीडी दे, 10 को करें 10 आदमी डीडी दे, 20 को करें 20 आदमी डीडी दे। यदि आप भी अपना सेल्स कन्वर्जन में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप भी यदि चाहते हैं कि आपका जो रेशियो है सेल्स कन्वर्जन करने का, यदि अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आप 10 प्रेजेंटेशन करते हैं, हो सकता है कि एक सेल्स आपको मिल पा रहा है, एक डीडी मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम अपने सेल्स इंप्रूवमेंट कर सकें। हमारा जो रेशियो है सेल्स कन्वर्जन का, उसको इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और यदि आपने पूरी वीडियो सुनेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप यदि 10 के पास बैठेंगे तो 10 का 10 डीडी आपको मिलेगा। 20 लोगों को आप प्रेजेंटेशन सुनाएंगे स्मार्ट वैल्यू का, तो 20 का 20 लोग आपको कन्वर्जन मिलेगा, 20 का 20 लोग आपको डीडी देगा। तो चलिए आज इन सारे टिप्स को सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्रेन के अंदर में एक चीज समझ लेना है कि जब भी आप किसी के सामने बैठ रहे हैं तो आप क्या करते हैं। आप उस व्यक्ति को, यानी कि आपके सामने जो भी व्यक्ति है, XYZ जो भी व्यक्ति है, एक तरफ आप बैठे होते हैं और एक तरफ वो सामने वाला व्यक्ति, जिसको हम लोग कस्टमर कहते हैं या ग्राहक कहते हैं। हमारा जो संभावित ग्राहक है, संभावित ग्राहक यानी कि अभी ग्राहक है नहीं, वो संभावना है कि जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे, फॉलो अप करेंगे, तो हमारा संभावित है कि वो ग्राहक बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दो भाग है, आप और एक तरफ ग्राहक। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपको कुछ साइंस समझना जरूरी है। साइंस इसके अंदर क्या है? साइंस ये है कि आप जब भी ग्राहक के सामने बैठें तो मिनिमम आप ये कोशिश करें कि 2.5 से 3 फीट की दूरी पर ही आप जो है बैठने की कोशिश करें। 2.5 से 3 फीट की दूरी पर। किससे? ग्राहक से। कई लोगों को मैं क्या देखता हूं, ग्राहक बैठा हुआ है आपसे 10 फीट दूर, आप बैठे हैं उनसे 10 फीट दूर, और 10 फीट दूरी पर बैठ करके आप उनको प्रेजेंटेशन समझा रहे हैं, आप उनके साथ में कुछ बातें कर रहे हैं। दोस्तों ये सभी गलत हो जाएगा। देखिए ये क्यों कहा जाता है, इसका कारण है। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि जब आप 2.5 से 3 फीट की दूरी पर आप बैठते हैं तो आपका मुंह से निकला हुआ साउंड, जितना क्वालिटी से आप मुंह से साउंड निकाल रहे हैं, उतनी क्वालिटी से उसके दिमाग में इंटर करेगा। पहली। दूसरा कारण साइंस क्या कहता है कि आप उनका आई टू आई कांटेक्ट अपने तरफ कंट्रोल करके रख सकते हैं। यदि दूर में बैठेगा तो आपके आई कांटेक्ट से वो बाहर, यानी आपके रेडिएशन से बाहर चला जाएगा। तो रूल क्या है कि जब आप 3 फीट की दूरी पर बैठेंगे, 2.5 से 3 फीट की दूरी पर, इसीलिए आप देखते होंगे किसी भी ऑफिस की जो टेबल होती है ना, वो 2.5-3, हार्डली 3.5 फीट की चौड़ाई की होती है। नहीं तो क्या है 2.5, 3, 3.5, बस यही, इससे ज्यादा नहीं रहता। क्यों? ताकि जब हम कॉपी पर कुछ लिख रहे हों तो सामने वाला का जो अटेंशन है, सामने वाला का जो ध्यान है, वो हमारे कॉपी पर, पेन पर रहे। चाहे हम किताब में कुछ उसको दिखा रहे हैं तो सामने वाला का जो अटेंशन है वो हमारा बताने जाने वाला किताबों पर रहे। सामने वाला का अटेंशन हम जो कुछ बोल रहे हैं, हम जो कुछ दिखा रहे हैं, उस पर रहे। अब यदि आप 10 मीटर की दूरी पे बैठेंगे, मान लीजिए चौकी पर ही बैठे हैं, तो चौकी पर आप बैठ सकते हैं इस तरह से, आप 3 फीट की दूरी पर। कई लोगों को मैं देखता हूं चौकी पर भी जो है पैर लटका करके बैठ करके आप उनको समझा रहे हैं, नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। आप जूता खोल करके, पैर को ऊपर करके चौकी पर बैठिए, चाहे पलंग पर बैठिए, जो भी आपके पास व्यवस्था मिला है वहां पर प्रेजेंटेशन करने का या फॉलो अप करने का, कुछ समझाने का आप
संभावित ग्राहक को, तो आप ध्यान रखिए ये बैठने का पोस्चर आपका सही होना चाहिए। दूसरा चीज साइंस क्या काम करता है, आप जब भी कभी बैठे प्रेजेंटेशन देने के लिए तो टोटल टूल्स लेकर के बैठें, टोटल टूल्स लेकर के। कई लोग क्या करते हैं, एक चीज लेके जाते हैं, दूसरा नहीं लेके जाते हैं, दूसरा लेके जाते हैं, तीसरा नहीं लेके जाते हैं, चौथा नहीं लेके जाते हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल टूल्स लेकर के बैठना है, चाहे वो स्मार्ट वैल्यू का, हेल्थ का जो है, नरिश का जो हमारा आता है लिफलेट वो हो, चाहे प्रोडक्ट का सारा एक बढ़िया सा आपके पास प्रोफाइल हो, चाहे वो APLL का प्रोस्पेक्टस हमारे साथ में है, बहुत सारे लोगों का जो चेकबुक है वो चीज लेकर के आप बैठिए उनके साथ में। ताकि क्या होगा कि आप जब बता रहे होंगे, उनको फॉलोअप्स कर रहे होंगे प्रेजेंटेशन के बाद, या प्रेजेंटेशन के बाद जब उनको बता रहे होंगे कि हमारे यहां से देखिए कैसे चेक्स आते हैं, तो आप दिखा सकें, क्योंकि देखने के बाद उनका जो बिलीव है वो और ज्यादा होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको बैठने का ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2 टोटल टूल्स लेकर के बैठना है। स्टेप नंबर 3 आप ये ध्यान रखिए कि आप जब जो कुछ भी बताएं, या तो किताब दिखाकर बताएं या तो कॉपी में लिख लिख कर बताएं। कई लोगों को मैं देखता हूं कि मौखिक बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, साइंस मौखिक में आप बोलेंगे, उनके पास में कुछ बचेगा नहीं। साइंस कहता है कि कम्युनिकेशन जब भी कभी कुछ कर रहे हैं, यदि इमेजिनेशन वाली कुछ दिखा रहे हैं, सपोज दैट आप बोल रहे हैं कि हमारा जो APLL का कोर्स है IT स्मार्ट प्लस या स्मार्ट कॉमर्स, दोनों में जो भी कोर्स के बारे में आप डिटेल दे रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं, तो कोशिश करें आपके पास में कॉपी पर लिख लिख करके बताएं, या आप APLL के बुक को सामने ओपन करके दिखा दिखा के बोल बोल के बताएं। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे सामने वाला तो पढ़ा लिखा उतना है नहीं, APLL का किताब में तो अंग्रेजी लिखा हुआ है, शायद वो समझ नहीं पाएगा। मेरे भाई, आप ये गलत समझ रहे हैं। सब लोग समझता है, क्या होगा, आप इंग्लिश थोड़ी ना बोल रहे हैं सामने वाले को कहने के लिए। आप तो यही बोलेंगे कि देखिए इसमें ये चैप्टर दिया हुआ, इस चैप्टर को पढ़ के ये करना है, आप ये चैप्टर पढ़ करके ये। और जब आप किताबों को दिखा रहे होते हैं, सबसे बड़ा साइंस यहां है कि उनकी जो अटेंशन है, उनका जो फोकस्ड है, उनकी जो ध्यान है, वो केंद्रित रहता है बुक्स के ऊपर या कॉपी के ऊपर। जब आप लिख रहे होते हैं, तब जाकर के उनकी जो पूरी की पूरी बात आपका वो सुन पाता है। यानी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसके ब्रेन के अंदर में पूरी की पूरी बात जाता है। अन्यथा आधा बात आप बोलते हैं, आधा बात वो सुनता है, आधा बात नहीं समझ पाता है मेरे भाई। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है। तो टोटल टूल्स लेके जाइए, आप बैठने का पोस्चरिंग को ध्यान रखिए। दूसरी चीजें, जब भी आप फॉलोअप्स करने के लिए किसी के सामने बैठिए या प्रेजेंटेशन करने के लिए बैठिए, तो जिस व्यक्ति का आप प्रेजेंटेशन करने के लिए गए हैं या जिस व्यक्ति का फॉलोअप करने के लिए गए हैं, उस व्यक्ति के बारे में यदि आप उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति का प्रेजेंटेशन देने गए हैं, यदि उस व्यक्ति का थोड़ा बहुत जानकारी यदि पहले आपको रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि कस्टमर के बारे में कुछ, कस्टमर प्रोफाइल, कहने का मतलब क्या है कि कस्टमर का कुछ प्रोफाइल जानना। मान लीजिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, या वो क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी उम्र क्या है। ये छोटी छोटी 2-3 बातें कस्टमर के बारे में यदि हम पहले से जान लेते हैं, तो हमारा आसान हो जाता है सामने वाले को कि क्या टॉपिक को लेकर के हमको बढ़िया से बात करना है। तो ये हो गया पहला सेशन। दूसरा, ग्राहक को ज्यादा बोलने का मौका दें। यदि आप फॉलोअप्स में गए हुए हैं तो आप 20% बोलें, 80% ग्राहक को बोलने का मौका दें, यदि FAQ में आप बैठे हुए हैं तो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते थे तब आपने 100% बात किया, आपने सामने वाले को बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया। आपने बैठ करके वो सारी की सारी बातें उनको समझा दिया, सारी की सारी बातें बता दिया। उनके तरफ से किसी भी प्रकार का
कुछ अलाउ नहीं आया कि हाँ सर मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा, ये चीज मुझे बुरा लगा, ये चीज मुझे, मतलब बहुत बढ़िया से उसको आप ओपन नहीं कर पाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। और कहा गया है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति ओपन नहीं होगा, यानी उसकी जो मुंह है जब तक खुलेगा नहीं, सामने वाला आपको कुछ बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो आप सामने वाले की जो नीड है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, यदि आप प्रेजेंटेशन भी करने के लिए गए हैं तो शुरुआत में जो हमारा जो पहला स्टेप है, इंट्रोडक्शन विथ कस्टमर, यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन में बैठते हैं और प्रेजेंटेशन के अंदर में जब सामने वाले व्यक्ति के साथ आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन का जो पहला पार्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन विथ कस्टमर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उनसे परिचित होंगे। किनके साथ में, विथ कस्टमर के साथ में। जो भी कस्टमर आपके सामने बैठा हुआ है, चाहे वो एनीबॉडी कुछ भी हो, कोई भी हो, तो इंट्रोडक्शन विथ कस्टमर, आप उनके साथ में थोड़ा इंट्रोडक्टिव हो जाइए। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी 4-5 लोगों का प्रेजेंटेशन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा कि देखिए मैं निरंजन कुमार, आज मैं जो टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, ये एक वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिसको सुनने समझने में करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को सुनने से पहले हम लोग आपस में थोड़ा परिचित हो जाएं, एक दूसरे को जान लें, तो और ज्यादा बेटर होगा। ये कहे करके आप उनको जानने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति का 2-3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। यदि आप ये 2-3 चीजें जान जाएंगे तो कुछ आइडिया आपके पास आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति को कैसे और किस टॉपिक पर ज्यादा बात करना है। सबसे पहले आप उनका यदि एज जान लें कि उसका एज क्या हो रहा है, दूसरा उसका क्वालिफिकेशन कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, क्वालिफिकेशन वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। यदि आप ये जान जाएं तो और ज्यादा बेटर होगा। और लास्ट, कम से कम ऑक्यूपेशन, वो व्यक्ति करता क्या है, अभी फिलहाल वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई खत्म हो चुका है, कोई खेती बाड़ी का काम करता है या छोटा मोटा बिजनेस करता है, जो भी कुछ करता है, आप उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। और ये जानने के लिए ही तो सामने वाले को बोलने का मौका देना पड़ेगा। आप लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ आप जाते हैं, बस पटपट 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 आप सिर्फ शुरू कर देते हैं। सर जी, जब तक सामने वाले को आप नहीं समझेंगे, उसको लिसन कीजिए, सामने वाले को ओपन कीजिए, उसको बोलने का मौका दीजिए, वो बोलेगा तभी आप उनकी इन सब चीजों को जानने के साथ साथ आपको उनका नीड आइडेंटिफाई करना है। नीड क्या, उनकी जरूरत क्या है। जैसे कि एज जान लेने से, जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति का उम्र है 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स उम्र है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा होगा, क्योंकि इस उम्र में तो खाली नहीं होगा ये। या अब इस व्यक्ति को यदि हम कहेंगे कि हमारे यहां से आईटी स्मार्ट कोर्स आप कर लीजिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इसका उम्र 40 है, तो हमें ये जान समझ लेना पड़ेगा कि इस 40 उम्र का जो व्यक्ति है, जरूर इसका मैरिज हो गया होगा, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे स्टडी कर रहे होंगे, तो हम इनसे ये समझ सकते हैं कि सर आपके बच्चे जो हैं वो अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं। उम्र के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। तो वो बोलेगा कि हमारे बच्चे 3 क्लास में हैं, चाहे 4 क्लास में हैं, चाहे 5 क्लास में हैं। तो एज जान लेने से ये समझ में आता है कि उनका कुछ हाव भाव से हम उनके परिवार को लेकर के समझ सकते हैं। दूसरी चीजें, यदि मैं क्वालिफिकेशन उसका जान लूं, तो क्वालिफिकेशन जानने से क्या फायदा होता है कि हम उनको किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी मेरी जो प्रेजेंटेशन का जो स्टैंडर्ड होगा,
ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है और आप जाने के साथ ही शुरू कर दिए एकदम इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए, चाहे बहुत सारी ऐसा वर्ड आप बोल दिए बीच बीच में जो इंग्लिश था सामने वाला समझ नहीं सका, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होने की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको सेल्स नहीं देता कई बार में। दूसरी चीजें, ऑक्यूपेशन, सामने वाला व्यक्ति करता क्या है, ये यदि आप जान लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसका इनकम कितना होगा, और इससे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति यदि इनकम कर रहा है। सपोज दैट कोई व्यक्ति कहता है जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, ठीक है, तो वो प्राइवेट जॉब में नॉर्मली यदि प्राइवेट जॉब में वो कर रहा होगा तो हाई 15 से 20 हजार रुपए मिल रहा होगा उसको, ये नॉर्मली। तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि 15-20 हजार रुपया वो बंदा कहीं से कमा रहा होगा, वो भी यदि वो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना, गुजरात कहीं पर काम कर रहा होगा या अच्छे फॉर्म में काम कर रहा होगा, कोई लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा होगा और वो भी 5-10 साल से काम कर रहा होगा, तब जाके उसको 10-15-20 हजार रुपया हो सकता है मिल रहा होगा। नहीं तो नॉर्मली तो आप भी जानते हैं कि ग्रेजुएट लड़का को भी दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर के 10-12-15 हजार से ज्यादा नहीं मिलता है विदाउट प्रोफेशनल। तो ये चीजों को आपको समझना है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, इंट्रोडक्शन विद कस्टमर, यहां पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट आपका हो जाता है तब आपको सेकेंड पार्ट में जाना है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको जाकर के, सेकेंड पार्ट में हमें उनको हमारे प्रेजेंटेशन को, यानी हमारी जो वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्मार्ट वैल्यू का स्मार्ट प्रोजेक्ट है, इस स्मार्ट प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल से इंफॉर्मेशन देना है। चाहे वो आप कोर्स के बारे में बता रहे हो, चाहे आप हेल्थ सेशन को लेके बात कर रहे हो, या फिर मिक्सराइज कर रहे हो, यानी कि हेल्थ भी कर रहे हो, एजुकेशन भी कर रहे हो, तो टू द पॉइंट आपको बात करना है। कई सारे मैंने लोगों को देखा है बात करने लगा कुछ और, करते करते बात करते करते वो तीसरे जगह चला जाता है, यानी कि बात कर रहे थे एजुकेशन का, तो अभी एजुकेशन वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, वो तीसरे टॉपिक पे चला गया। कई लोगों को तो मैं ये भी देखता हूं कि प्रेजेंटेशन करने के टाइम में वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। मेरे भाई आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन जितना शॉर्ट एंड सिंपल होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। यदि आप बोरिंग प्रेजेंटेशन करेंगे तो सामने वाला जो कस्टमर है वो बोर फील करने लगेगा। यानी कि आप कोशिश करें प्रेजेंटेशन को 45 से 1 घंटे तक में कंप्लीट करने का 1-to-1 प्रेजेंटेशन। मैं तो कहता हूं 1-to-1 प्रेजेंटेशन 45 मिनट काफी है, एकदम 45 मिनट में आप क्लोज कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से करेंगे तो भी 45 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, हॉल में थोड़ा ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर सभी लोग रहते हैं ना। अब जैसे कि सामने वाला व्यक्ति एजुकेशन वाला भी कुछ बैठा हुआ हॉल में, कुछ व्यक्ति हेल्थ वाला भी बैठा हुआ है और कुछ व्यक्ति एग्रीकल्चर वाला भी बैठा हुआ है। तो जो हॉल प्रेजेंटेशन में है उस व्यक्ति को सारे डिपार्टमेंट को लेके, यानी कि सारे चीजों पर बात डिटेल से करना होता है, तब जाके उनको 1.5 घंटा समय लग जाता है। लेकिन आप तो क्वालिफाई कर लिए हैं सामने वाले को, आपको पता है कि सामने वाले को हेल्थ में बात करना है तो टू द पॉइंट हेल्थ को लेके बात करेंगे और बिजनेस को लेके बात करेंगे। यदि सामने वाला स्टूडेंट है तो टू द पॉइंट एजुकेशन को लेके बात करेंगे और बिजनेस को लेके बात करेंगे। ये आपको भी पता है, थोड़ा बहुत हेल्थ को भी लेकर के इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको दूसरा पार्ट में उनको अपना स्मार्ट प्रोजेक्ट को लेकर के डिस्कशन करना है। स्मार्ट प्रोजेक्ट क्या है, स्मार्ट प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ, स्मार्ट प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो VIP है, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। क्यों वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, आप उनके साथ शेयर कीजिए। है उसके साथ साथ में फिर एजुकेशन को लेकर के शेयर कीजिए, फिर उनके साथ में थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर शेयर कीजिए। यदि वो प्रॉपर एजुकेशन वाला है तो ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देंगे और बिजनेस पार्ट बढ़िया से देंगे। यदि हम देख रहे हैं कि वो हेल्थ वाला ज्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको एजुकेशन थोड़ा
हल्का से बता देंगे, टच कर देंगे कि देखिए हमारे यहाँ पर एजुकेशन भी है। यदि आपके परिवार में कोई बच्चा 10 क्लास पास है, 12th क्लास पास है, तो उसके लिए बहुत बहुत जबरदस्त एजुकेशन है, जो एजुकेशन कर करके आप भी जानते हैं कि बिना कंप्यूटर का कुछ भी नहीं होता। तो उस एजुकेशन को लेके वो अपना पैर पे खड़ा हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है वो बच्चा आपका। वो यहीं से पढ़ करके आराम से कहीं भी 20, 25, 30 हजार रुपए का नौकरी कर सकता है, जो हमारा स्मार्ट कॉमर्स या आईटी स्मार्ट कोर्स है। इतना सुंदर और इतना अच्छा कोर्स है। तो आप उसको स्मार्ट प्रोजेक्ट पूरा डिटेल से बताते हैं और तब जा करके आप क्या करते हैं, तीसरे नंबर में आप क्या करते हैं, उसको उस व्यक्ति को फिर बिजनेस पार्ट बताते हैं। स्मार्ट प्रोजेक्ट के साथ साथ तीसरा काम क्या करते हैं, आप बिजनेस पार्ट बताते हैं। बिजनेस पार्ट को बताने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप रेफरेंस देने का कोशिश करें। जब भी कभी किसी के साथ आप बात कर रहे हैं तो आप किसी चीज को रेफरेंस देने का कोशिश करें, तो आपके शब्दों का वेट ज्यादा हो जाएगा। सपोज दैट जैसे कि हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तब उनको ये बात कह रहे होते हैं कि देखिए आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ इंटर बीए करने से कुछ नहीं होगा। ये यदि इसी शब्द को आप इस तरह से कहते हैं रेफरेंस देकर कि देखिए आज पूरे इंडिया में लाखों ऐसे विद्वान हैं, लाखों सक्सेसफुल हैं, जो ऑलरेडी सक्सेस हैं वो अपने लाइफ में, वो लोग का कहना है कि आज के जमाने में यदि सिर्फ आप इंटर बीए करेंगे तो बेरोजगार होने की चांस 99% है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर में आज डिमांड कुछ और है, पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं। आज भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर में बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई है, जहां पर कि अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत है, अच्छे आईटी किए हुए बच्चों की जरूरत है। लेकिन आज हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड 12 कर करके, यानी कि 10 पास करके, 12 पास करके सोच रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल पाएगी, ये तो बात सत्य है। हां, आपको लगता है कि झूठ है, तो फिर आप सबको क्यों नहीं मिल जाती? तो ये तो बात आपको पता है कि तो उसको बताना है बिजनेस को लेकर के। तो चाहे आप कोई भी बात सामने वाले के पास रख रहे हैं, तो उस सेंटेंस में, उस कंटेंट में वजन डालने के लिए कुछ रेफरेंस देने की कोशिश कीजिए। तब जाकर के वो जो बात है, वो जो कंटेंट है, वो जो सेंटेंस है, उसका जो वेट है और ज्यादा हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति के अंदर में उस चीजों का वैल्यू समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये जो व्यक्ति है सामने वाला जो बात बोल रहा है, ये बहुत वैल्यूएबल बात बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, ये मेरे लाइफ के लिए बोल रहा है, मेरे फ्यूचर के लिए बोल रहा है, मेरे जीवन के लिए बोल रहा है। तब उसको एहसास होगा, और जब तक उनको एहसास नहीं होगा तब तक वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त, आपको उनको कंसंट्रेट करके समझाना पड़ेगा। कई बार मैं देखता हूं, आप लोग 1-to-1 फील्ड में कर रहे होते हैं, आप जब फोटो उठा के देते हैं तो मैं देखता हूं एक व्यक्ति है जो अपना चौकी पे लेटा हुआ है और आप उसको समझा रहे हैं, वो क्या समझेगी आपका बात? एक व्यक्ति है जो उधर बैठा हुआ है 5-10 मीटर दूरी पर और आप उनके सामने बकबक कर रहे हैं, नहीं होगा, कोई फायदा, इसका असर ही उस पर नहीं होगा। ना तो उसका ध्यान कॉपी पर है, ना तो उसका ध्यान किताब पर है, तो वो क्या सुनेगा और क्या समझेगा? इसीलिए सेल्स में साइंस को समझना बहुत जरूरी है, और जिसने सेल्स में साइंस का उल्लंघन किया वो बंदा का सेल्स कन्वर्जन रेशियो डाउन हो जाता है। मैं पुनः फिर से आपको कहता हूं कि आप सेल्स के दुनिया में यदि आप योद्धा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं स्मार्ट वैल्यू में 10 लोगों से मिलें 10 डीडी निकालें, 5 लोगों से मिले 5 डीडी निकालें। एक जमाने में जब मैं फॉलोअप किया करता था, तब मैं एक एसटीपी करके, एक फॉलोअप करके 1 डीडी निकालने का रेशियो में इंप्रूव लेके आया। शुरुआत में मेरी भी एक 1/1 रेशियो नहीं था दोस्त, मैं भी 10 कभी करता था, 1 निकलता था। मैंने सोचा कि मैं मेहनत करता हूं 10 पर और मुझे डीडी 1 क्यों देगा?
दूसरी बात मैं खुद को कहता था, निरंजन एक बात बताओ, क्या ये 9 व्यक्ति को शिक्षा नहीं चाहिए, या 9 व्यक्ति को क्या बोलते हैं हेल्थ नहीं चाहिए, या 9 व्यक्ति को पैसे कमाने का रास्ता नहीं चाहिए? क्या चाहिए ना, सबको चाहिए, हर हिंदुस्तानी को चाहिए। तो फिर हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं करेगा? करेगा। बस आप जो उनको समझा रहे हैं, आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं सटीक नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वैल्यूएबल नहीं हो पाता, आपके सेंटेंस में, आपके कंटेंट में वो दम नहीं हो पाता जिससे कि उसके ब्रेन पर जाकर के आपकी बातों का असर पड़े। तो दोस्तों, आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे सामने वाले के दिमाग पर आपके बातों का असर करेगा। तो अब आपने प्रेजेंटेशन कर दिया, प्रेजेंटेशन करने के बाद जो चौथा पार्ट आता है प्रेजेंटेशन का, वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग या कन्वर्जन यहीं से होता है दोस्तों। ये पार्ट जो है बहुत ही मस्त पार्ट है। क्लोजिंग करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारे पार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन भी कर लिए, प्रेजेंटेशन भी कर दिए, लेकिन क्लोजिंग सही से नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने आपको डीडी नहीं दिया, या आप खाली हाथ वहां से चले आए और बाद में बोलते हैं कि सर सामने वाला व्यक्ति जो है वो बोला 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, सोचेंगे, देखेंगे, अभी तो मेरा बेटी का शादी हुआ है, अभी तो मैंने खेत खरीद लिया था, अभी तो मैंने घर बना लिया था। ये एवं प्रकार से आपको बहाना देते हैं और आप उस बहाने का शिकार बन जाते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सही बोल रहा है। अरे जी नहीं, कोई नहीं बोल रहा है सही। आपको घुमा दिया उसने, दिमाग को आपको घुमा दिया उसने, आपको सेल्स नहीं दिया उसने, आपको डीडी नहीं दिया। जो कहता है सोचेंगे, सोच के बताएंगे, देखेंगे। अब आज तक किसी ने आपको लौट करके कॉल करके बोला क्या कि हाँ जी मेरा पैसा रेडी हो गया, आ जाइए, आप आए थे उस दिन, मैंने पैसा एकदम कंप्लीट करके मैं आपको फोन कर रहा हूं, आइए ले लेने के लिए? कोई नहीं करेगा मेरे भाई, उसको तो समझ में ही नहीं आया। तो क्लोजिंग के अंदर में किन किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि क्लोजिंग वाली पार्ट आपने नहीं समझा तो कोई भी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। तो जरूरी क्या है? क्लोजिंग। क्लोजिंग में किन किन चीजों पर ध्यान रखना है? जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग में क्या कराना है? उससे यस करवाना है, यही ना, उसे यस करवाना है। हम ऐसा क्या जो बात बोलेंगे कि सामने वाला व्यक्ति से हम यस करा दें, सामने वाला व्यक्ति को जुड़ने के लिए तैयार कर लें, सामने वाला व्यक्ति को डीडी देने के लिए तैयार कर दें, सामने वाला व्यक्ति मुझे चेक्स दे दे या डीडी दे दे, यानी पेमेंट दे दे। हम इसके लिए क्या करें? उसके हाथ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब हम प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके क्लोजिंग पार्ट में घुसते हैं, तब याद रहे सामने वाला व्यक्ति के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो चुके होंगे अभी तक में। अभी जो बता रहे थे वो भीतर भीतर सोच रहा है। आप उनको कह रहे थे ना कि आप आइएगा, आप आने के बाद में आप लोगों को मैसेज दीजिएगा, आप लोगों को कहिएगा, तो वो आपके वो बातों को नहीं समझा। आपने जो बात बोला उसने वो नहीं समझा, उसने वो समझा जो आपने बोला ही नहीं। आपने क्या बोला अभी कि आप यदि हमारे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हमारे यहां पर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट में 2 ऑप्शंस मिलेगा कि आप अपने परिवार के या आप अपने दोस्त या अपने आस पड़ोस के 2 व्यक्तियों को एक लेफ्ट में और एक राइट में आप उनको भी चांस दे सकते हैं ये स्मार्ट बिजनेस करने का। उसने ये नहीं समझा दोस्तों, उसने क्या समझ लिया? उल्टा। उसने समझ लिया कि मुझे 2 आदमी को पकड़ने के लिए कह रहा है, 2 आदमी को पकड़ के लाने के लिए कह रहा है, 2 आदमी को फंसाने के लिए कह रहा है, 2 आदमी के साथ झूठ बोलने के लिए कह रहा है। अरे ये तो बस फंसने फंसाने वाला काम आ गया। बस उसने कुछ नहीं समझा। आपने 40 मिनट के अंदर बहुत कुछ बोला, लेकिन वो व्यक्ति ने स्किप कर दिया। जब आप ये बता रहे थे बिजनेस पार्ट, तब उसके दिमाग में बहुत हलचल स्टार्ट हो गया। अरे ये तो यार वैसे ही है। कैसा है?
वो एक और किसी कंपनी वाले ने उसको समझाया था इसी तरह का प्लान। वो ऐसे ही सोचता है, अरे ये तो उसी कंपनी के जैसा है, हाँ समझ गए, ये भी फंसाने वाला है। अरे ये भी उसी कंपनी के जैसा तो बता रहा है, वो भी तो बोला था ऐसे ही मिलेगा, 3 पर 1500 मिलेगा, 1600 का चेक बनेगा है। और ये चीजें उसका दिमाग में जब सवार होता है तो 100 प्रकार के, नाना प्रकार के क्वेश्चन उसके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही आप उनको कहते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन तो समझ में आ गया होगा, वो बोलता है बिल्कुल आ गया जी, बहुत अच्छे से मैं समझ लिया। ये पता है क्यों बोल रहा है? वो कह रहा है कि जल्दी मेरे सामने से आप हटिए, जाइए और मुझे फ्री कीजिए। क्यों? वो बहुत अच्छे से समझ लिया। क्या बहुत अच्छे से समझ लिया? कि तुम उसको फंसाने के लिए आए हो, ये वो समझ लिया। उसको ये समझ में नहीं आया कि आप उनके दरवाजे पर गए एक बिजनेस प्लान लेकर के, आप उनके दरवाजे पर गए हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप उनके दरवाजे पर गए हैं उनको एक रास्ता देने के लिए। ये बात उनको समझ में नहीं आया। उनको ये समझ में आ गया कि ये आदमी मेरे दरवाजे पर मुझे फंसाने आ गया है, जितना जल्दी हो सके इसकी छुट्टी कर दो, जितना जल्दी हो सके कह दो हाँ जी मैं सब कुछ समझ गया। जैसे ही आप कहते हैं कि ठीक है आप तो समझ गए, तो फॉर्म फिलअप कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन निकालिए, तो उसकी नाटक शुरू हो जाती है। नहीं नहीं जी अभी तो मैं सोच के बताऊंगा या सोच के बताऊंगी जी, देखिए मेरे घर में अभी गार्जियन नहीं है। गार्जियन मतलब इतने दिनों में वो महिला सारी चीजों का डिसीजन खुद लिया, लेकिन आज गार्जियन खोजना शुरू कर दिया। किनको? अपने हस्बैंड को। कई सारी महिलाएं देखिएगा घर में उनकी चलती है भाई, उन्हीं की चलती है। हस्बैंड का है दिल्ली में, पंजाब में, लुधियाना में, और वो क्या बोल रहा है, मैं हस्बैंड से पूछूंगी। अच्छा एक बात बताइए, वो जो ये बात बोल रही है क्या हर काम वो हस्बैंड से पूछ के कर रही है? नहीं ना। हाँ ठीक है यहां भी पूछे वो, लेकिन वो क्या कर रही है, आपको घुमा रही है। अभी भी तो पूछ सकती है ना आपके सामने बैठे हुए, अभी भी तो फोन कर सकती है ना, घुमा सकती है ना कि हाँ जी अभी मेरे साथ में एक शख्स बैठे हुए हैं, अपने बेटे के लिए ये शख्स बहुत बढ़िया एक कोर्स के बारे में बता रहे हैं, या हेल्थ को लेकर के बिजनेस प्लान बता रहे हैं, यदि मैं इस बिजनेस को करूंगी तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूं। या कोई जो आदमी है वो तो कह सकता है। मैंने तो कई लोगों को देखा, सज्जन को देखा है जी, वो कहते हैं जी मैं पूछ के बताऊंगा। मैं बोलता हूं अच्छा किससे पूछेंगे सर? तो देखिए अभी मेरी पत्नी यहां नहीं है। मतलब वो ना भागना चाहता है आपसे, वो मतलब एक गली खोज रहा है जिससे कि वो साइड हो जाए और आपसे वो मुकर जाए और किसी तरह से वो बच जाए आपको डीडी देने से। लेकिन क्या आप उसको छोड़ने वाले हैं क्या? जी नहीं। मैं क्यों छोड़ूं? एक डॉक्टर मेरे भाई, एक पेशेंट को बहुत दर्द होता है जब उसकी ऑपरेशन करता है, तो उस पेशेंट को बहुत दर्द होता है। अच्छा तो क्या वो जो पेशेंट चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द कर रहा है, तो क्या करे वो डॉक्टर? पेशेंट की बातों पर छोड़ दे। ठीक है चलिए छोड़ भी दिया तो लॉस किसको होगा? पेशेंट को या डॉक्टर को? जी हां पेशेंट्स को, क्योंकि वो यदि छोड़ भी दिया ना, छोटा सा घाव यदि छोड़ दिया उसके दर्द का ममता रख करके, क्योंकि मैं जानता हूं ना आप लोगों को, कई सारे लोग मुझे आके बोलते हैं सर उसने बोला क्या, मेरे पास पैसा नहीं। अरे भिखारी भी ज्वाइन कर सकता है स्मार्ट वैल्यू में। भिखारी भी 1-1 रुपया जो भीख मांगता है ना दोस्त, वो भी ज्वाइन करा सकता है अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। और वो कहता है आपको झूठ बोल रहा है वो शख्स। जब वो अपना प्रॉब्लम्स आपके सामने रखता है तो आप दयालु हो जाते हैं, यानी कि आप एक मजबूत डॉक्टर नहीं हैं। आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त, आपको ये जानना पड़ेगा सच्चाई को। सच्चाई ये है कि वो जो कह रहा है कि मेरे पास पैसे की समस्या है, वो जो कह रहा है कि मैं अभी सोच के बताऊंगा, अभी वो इसलिए इस तरह का नाटक कर रहा है। वो सोच रहा है किसी तरह आप उनको छोड़ दीजिए, किसी तरह से उनको फ्री छोड़ दीजिए। वो आराम से आपसे कन्ही कटाना चाहता है, आपसे बहाना मार करके डीडी नहीं देने का रास्ता निकाल रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज यदि उसका ऑपरेशन करना छोड़ दिए आप, यदि आपने उसको पकड़ करके उनके ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया, ऑपरेशन करने का मतलब क्या हुआ?
बहुत दिनों से वो जो गरीबी की बीमारी लगी है उसको, बहुत दिनों से वो जो गरीबी का फोड़ा, उसके घाव जो हो गया है, उसका ऑपरेशन यदि आपने नहीं किया आज, तो जीवन भर आगे भी पूरा लाइफ तक गरीब रह जाएगा। दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन सभी लोगों को पकड़ करके, बैठा करके, है प्रेशराइज कर करके, उनको अपने बातों को तरीके से कर करके, सिस्टम में ढंग से कम्युनिकेशन स्किल को वापर करके, अपना सारे टूल्स को दिखा करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो चिल्लाएगा, चिल्लाने दीजिए, वो चिल्लाएगा, आज चिल्लाएगा, लेकिन 5 साल बाद वो बोलेगा, सर अच्छा काम किए थे आज से 5 साल पहले कि आपने मुझे स्मार्ट वैल्यू में ले आया। ऐसे कई उदाहरण मैं बता सकता हूं। स्टार्टिंग पीरियड में जितने सक्सेसफुल आज बहुत सारे मेरे टीम में लीडर्स हैं, कई सारे कार अचीवर्स हैं, वो लोग आज मुझे कहते हैं कि सर, लोग कहते हैं कि आप लोगों को फंसाते हैं। सर, आप फंसा करके तो बहुत बढ़िया काम किए मेरे लिए, फंसाना ही था तो सर और 5 साल पहले फंसाते ना, तो आज जो मैं 5 लाख के कार पे चल रहा हूं, तो आज हो सकता है 10 लाख के कार पे चलता। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए ये जो ममता लगता है ना किसी का, एक डॉक्टर, सोचिए कि आप उसके गरीबी बीमारी का इलाज करने के लिए गए हैं, चिल्लाने दीजिए उसको, बोलेगा पैसा नहीं है, उसको बैठ के समझाइए कि क्यों आपके पास पैसा नहीं है। अरे इसी के लिए तो मैं आपके सामने बैठा हूं, यदि आपके पास पैसा होता, 10 करोड़ 20 करोड़ होता, तो मैं क्यों आपके पास आता। सर, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए तो मैं आपके पास बैठा हूं कि आपको इस बिजनेस में ला करके आपको भी अमीर बना सकूं, आपका भी इनकम करने का रास्ता आपको भी दे सकूं। इस तरह से उनको फॉलोअप कर करके, उनसे बातें करके उनको समझाना पड़ेगा। तो उनको यस तक ले जाने के लिए वो सबसे पहला, कोई भी व्यक्ति यस कब बोलेगा, सबसे पहला यदि उसका व्हाई क्लियर हो जाए, तो व्हाई, वो क्यों ज्वाइन करेगा स्मार्ट वैल्यू में। क्योंकि ये जो क्लियर नहीं हुआ है ना, इसीलिए तो वो बहाना दे रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है, ये जो मैं अभी बोल रहा हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये सामने वाला कस्टमर कह रहा है, तू बढ़िया से मुझे ना अभी और समझा, अभी तक मैं समझा नहीं हूं बढ़िया से, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी और मुझे समझा, अभी मैं क्लियर समझा नहीं हूं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी का भी शादी किया हूं, मेरे पास पैसे की कमी है। आप खुद सोचिए, बेटी की शादी के लिए वो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपया कर्जा ले सकता है। एक बिजनेस खड़ा करने के लिए आगे वो लाखों रुपया कमाएगा, इसके लिए वो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपया खर्चा नहीं कर सकता? कर सकता है। वो तो कह रहा है इनडायरेक्टली। जब वो ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तब आप ये जान लीजिए कि वो ये नहीं कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे अभी और समझाओ, अभी मैंने क्लियर रूप से समझा नहीं है, अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे और समझाना, मैं समझा नहीं हूं अभी बढ़िया से, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरा बेटा अभी बाद में सोचेंगे इसके बारे में, अभी मेरा बेटा 8वां में, सॉरी इंटर अभी में पढ़ रहा है, इसीलिए तो मैं अभी कह रहा हूं कि बाद में। अरे मुझे और समझाओ, यदि मुझे मैं समझ लिया ना, पैसा तो मैं कहीं से भी जुगाड़ कर सकता हूं, ये वो कह रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं जी, वो प्रश्नों का सवाल के पीछे घुस जाते हैं। सबसे पहले व्हाई क्लियर कीजिए कि क्यों वो ज्वाइन करेगा। इधर 100 सवाल है, क्यों? क्योंकि उसका ये क्लियर नहीं हुआ है। यदि आप ये क्लियर करा दिए ना, तो वो बंदा का वो 100 सवाल खत्म हो जाएगा, 100 सवाल खत्म हो जाएगा। जैसे कि मुझे कोई कहता था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उसको कहता था, वैसे सही बात बिल्कुल बोल रहे हैं, यदि आपके पास बहुत पैसा होता तो आपको मैं स्मार्ट वैल्यू का प्लान क्यों सुनाता, आपको ये बिजनेस प्लान में क्यों देता, क्यों आपको मैं कहता स्मार्ट वैल्यू में आने के लिए, क्यों मैं कहता कि ठीक है आप अपने बच्चे को हमारे यहां से स्मार्ट कॉमर्स करा लीजिए ताकि आपका बच्चा का लाइफ बन जाएगा। यदि आपके पास 10, 20 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ होता तो मैं आपके पास नहीं आता बॉस। अरे आपके पास नहीं है, इसीलिए तो मैं आया हूं और कह रहा हूं कि यहां से स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी
इनकम कर करके अपने फ्यूचर्स को अच्छा कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि मेरे पास में पैसा नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो कुल मिलाकर के आपको घूम फिर करके इसी चीज पर आना है। तो मैं क्या बोल देता था, ठीक है आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, मैं ये मान लेता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ज्वाइन आप नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अपने बातों को एक बार रिपीट कीजिए। सामने वाला व्यक्ति जो भी कुछ बोले उसको एक बार रिपीट कीजिए, ताकि उसको लगता है कि मेरी जो बात है वो सामने वाला व्यक्ति बहुत बढ़िया से समझ रहा है या मेरी बात को तवज्जो दे रहा है। तो जैसे वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप उनको कहिए ठीक है कोई बात नहीं है, यदि आपके पास पैसा आ जाए तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? बोलेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, यानी मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। यानी कि यदि ये चीज का व्यवस्था हो जाए तो आप एडमिशन कर लेंगे, यही ना? बोलेगा हां। तब उसको आप बोलिए कि एक बात बताइए, चलिए कुछ देर के लिए मैं आपको पैसा दे दिया। मान लीजिए कि जो आपका 17,999 रुपये की बात है, मैं ये पैसा आपको दे दिया। या जो भी कोर्स लेते हैं, जो भी कोर्स लेते हैं 17,499 रुपया या 15,000 वाला कोर्स या कोई हेल्थ पैकेज का जो भी कोर्सेस लेते हैं, तो जब उसको आप ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि ठीक है मान लीजिए ये पैसा आपके हाथ में मैंने दे दिया, अब बताइए कि आप ज्वाइन क्यों करेंगे? यानी घूम फिर करके मैं कहां आ गया? वाई पर। आप क्यों ज्वाइन करेंगे? देखिएगा सामने वाला व्यक्ति इसका जवाब आपको क्लियर नहीं दे पाएगा। क्यों वो ज्वाइन करेगा अभी तक उसको क्लियर नहीं हुआ है। यदि वो ये बात जान ले कि ये जो स्मार्ट कॉमर्स है, ये कोर्स यदि उसका बच्चा कर लेगा तो उसकी वैल्यू कैसे इंप्रूव हो जाएगी, ये बात अभी तक उसको नहीं समझ में आया है। यदि उसका बच्चा यहां से IT स्मार्ट प्लस कर ले तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी, ये बात अभी तक उसको क्लियरेंस नहीं हुआ है। इसलिए तो वो बहाना मार रहा है। यदि वो यहां से हमारा नोनी ले ले तो उसका हेल्थ कैसा हो जाएगा, उसकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो जाएगी, उसकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव हो जाएगी, अभी तक उसको समझ में नहीं आया है। इसीलिए तो वो मना कर रहा है नोनी लेने से। तुलसी, उसको पता ही नहीं है कि तुलसी पीने से हमारा हेल्थ कैसा इंप्रूव हो जाएगा, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे ठीक हो सकता है तुलसी से, आंवला जूस से, आंवला कैंडी से। इसलिए तो वो बहाना मार रहा है आपको कि नहीं नहीं जी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं बाद में देखूंगी या बाद में देखूंगा। तो याद रखिए आप कि आपको घूम फिर करके कहां आना है? व्हाई पार्ट पे आना है कि बताइए ठीक है ये समस्या तो है, आपका ये समस्या मैं दूर कर देता हूं। चलिए मैं 5 मिनट के लिए बोल दिया कि आपको पैसा दे दिया, तो आप क्यों ज्वाइन करेंगे? बताइए ऐसा 5 कारण बताइए जिसके वजह से कि आप इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे। देखिएगा वो एक कारण भी नहीं बता पाएगा आपको, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा हाँ पढ़ाई, बच्चा को तो कंप्यूटर चाहिए इसीलिए हम भी सोचते हैं ज्वाइन करा दें, लेकिन क्या करें पैसा ही नहीं है। यानी वो भी जो जोर जबरदस्ती आपको किसी तरह जोड़ तोड़ के बोला है, तो आपका काम है कि पुनः फिर से उस कोर्स की वैल्यू को समझाना, उस कोर्स के बारे में समझाना, क्योंकि इनडायरेक्टली वो पैसा नहीं है कह करके यही कह रहा है कि मुझे अभी और समझाओ, मुझे अभी और थोड़ा बताओ इसके बारे में, और जानकारी दो, वो ये कह रहा है दोस्तों। तो आपका काम क्या है यहां पर इस व्हाई पार्ट के ऊपर में विशेष रूप से उसका क्लियर करना कि आप ऐसे 5 कारण बताइए कि आप क्यों ज्वाइन करेंगे। जब आप ये कहते हैं और वो नहीं बता पाता है, तब आपको बताना है कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 महीना पहले, 5 साल, जो भी टाइमिंग आपको हुआ है एडमिशन करने से, जो भी हुआ है 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जो भी कुछ हुआ है, आप उनको बताइए कि आज से 3 महीना पहले सेम सिचुएशन मेरे पास भी था। यहां से आप अपने बारे में उनको बताना स्टार्ट कीजिए कि जब आज से 3 साल पहले
4 साल पहले मैं जब ज्वाइन किया था, मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को सुना था, समझा था, तो मैंने बहुत गहराई से सुना और समझा। तो आपने क्या जो गहराई से सुना वो यहां पर अब आपको बताना है कि मैं जब सुना था तो मैंने देखा कि यदि मैं स्मार्ट कॉमर्स कर लेता हूं तो मेरी कौन कौन सी वैल्यू इंप्रूव हो जाती है। ये बात जब आप उसको फिर से एक बार रिपीट बताते हैं तब जाकर के उसको क्लियर समझ में आता है कि हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसके बाद फिर और बहुत सारी वैल्यू बताते हैं तब जाके उसको समझ में आता है कि हाँ ये कोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको वैल्यू और पैसा, यानी कोर्स का वैल्यू, ध्यान ये चीज आपको रखना है कि एक तरफ जो पैसा मुझे लग रहा है 17,499 रुपया या जो भी कोर्स का है, मैं पूरा पैकेज नहीं लिख रहा हूं, मैं एक आध पैकेज उदाहरण के लिए सिर्फ लिख दे रहा हूं। आप जानते ही हैं बाकी पैकेज क्या रेट है, कितना में है। तो मान लीजिए कि वो एक कोर्स को लेके, स्मार्ट कॉमर्स को लेके मैं बात कर रहा हूं, उसके साथ में 17,499 रुपया को लेकर के कि आपको ज्वाइन करना है। तो इसको क्या करना है, इस पैसे से उनको जो मिलेगा हमारे यहां से, यानी स्मार्ट वैल्यू से जो कुछ मिलेगा उसको, चाहे वो शिक्षा मिलेगा, चाहे हेल्थ मिलेगा, चाहे उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, चाहे वो मार्केट में 20-25 हजार कमाने के योग्य बन जाएगा, चाहे उसकी जो स्किल पावर है वो बूस्ट कर जाएगा, हेल्थ अवेयरनेस हो जाएगा, चाहे वो इंसान के अंदर में बहुत सारी बदलाव जो आएगी, यानी उसकी जो भी स्मार्ट वैल्यू से हमें मिलती है इसकी वैल्यू इससे यदि दिखाई देगा प्लस, तब जाकर के उसको लगेगा कि मैं सही जगह पर हूं और तब ये इंसान ये पैसा आपको देगा। लेकिन जब तक उसके नजर में लगेगा 17,500, बाप रे इतना पैसा लगेगा, तब तक वो आपको पैसा नहीं देने वाला है। तो आपको व्हाई पार्ट में यही तो बताना है ना कि ये जो मिल रहा है ये पैसे से 50 गुना ज्यादा है। ये पैसे से ये जो 17,500 आप खर्चा करेंगे इससे 50 गुना ज्यादा आपको मिल रहा है। और यही चीज तो मुझे समझ में आई थी आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, जो भी आपको टाइम हुआ है वो बताइए। आप जब इस तरह आप बताएंगे कि आज से 6 महीना पहले मैंने यही तो समझा था कि मुझे मिल रहा है इतना कुछ और इसके सामने में लग रहा है मुझे मात्र 17,500 रुपया। यही कोर्स मार्केट में 50,000 55,000 में मिल रहा है। यह इसी जो बुक्स मिल रही है, इंटरनेशनल लेवल का हमारा वैल्यू का किताब मिल रहा है, बैग्स मिल रहा है, हेल्थ का कुछ प्रोडक्ट उसके साथ साथ मिल रहा है, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, यानी कि सारी वैल्यू को आप बताइए, तब जाकर के उसको लगेगा कि ये पैसा जो मैं खर्च करूंगा इससे मुझे 5 गुना वैल्यू वाला चीज मिल रहा है, फ्यूचर के लिए मिल रहा है, हमारे बच्चों के लिए मिल रहा है या मेरे लिए मिल रहा है, तब जाकर के आप इनको कन्वर्जन कर पाएंगे और तब आपको मिलेगा डीडी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में आपको ध्यान रखने वाली बात है, कुछ लोग एक गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करना है। यदि आपने ये गलती नहीं किया और इस पर बड़ा फोकस से काम किया तो सेल्स कन्वर्जन रेशियो और ज्यादा होने का चांसेस रहेगा। याद रखिए, यदि आप एक स्टूडेंट से मिल रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि ये स्टूडेंट क्या है, ये है कंज्यूमर, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर हो गया, यानी कि उपभोक्ता जिसको कहते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा, ये स्टूडेंट है। लेकिन ये स्टूडेंट के पास तो पैसा नहीं है, पैसा इसको पढ़ने के लिए कौन देगा, इसके पेरेंट्स देंगे। तो पेरेंट्स कौन हो गए, डिसाइडर हो गए, यानी कि इसका पेरेंट डिसाइड करेगा, यानी इसका पेरेंट निर्णय लेगा कि हम अपने बच्चों को स्मार्ट वैल्यू का कोर्स कराएं या नहीं कराएं। यदि कराएं तो ये पैसा कहां से जुगाड़ करना है, कैसे क्या करना है, ये कौन डिसीजन लेगा, ये आपका उसके पेरेंट्स लेंगे। अच्छा, पेरेंट्स में भी ध्यान रखिएगा, कुछ के घर में आज भी ग्रैंड पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, यानी बेटा जवान हो गया है
लेकिन उस घर में आज भी दादाजी डिसीजन लेते हैं कौन इस घर में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, किसको क्या देना है, ग्रैंड पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। तो आपको यह पता जरूर कर लेना है कि उनके घर में डिसाइडर कौन है, कौन माल निकालेगा भाई, पैसा कौन निकालेगा। तो आपको क्या करना है, इनको तो ये बताना है कि तुम्हारा फ्यूचर क्यों इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए, और इस व्यक्ति को यह बताना है कि यदि ये कोर्स कर लिया तो आपके बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो जाएगा, कैसे आपका बच्चे का लाइफ बन जाएगा, ये बात आपको बताना है। तब जाकर के वो डिसाइडर के ऊपर हिट करेंगे। ये डिसाइडर को समझाना जरूरी है। आप लोग क्या गलती करते हैं, इसी को सब कुछ समझाते हैं। अरे भाई ठीक है, ये तो स्टूडेंट है, ये इंसान तो समझ गया ना कि मुझे पढ़ना है, लेकिन ये व्यक्ति के पास तो पैसा नहीं हो सकता, चूंकि ये स्टूडेंट है। तो कस्टमर, ये तो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है ये, लेकिन उस चीज को, प्रोडक्ट को खरीद के देगा कौन। जैसे आप अपने घर में आप चप्पल आपकी टूट जाती है तो आप क्या बोलते हैं अपने पापा से, पापा जी चप्पल टूट गया। तो पापा जी चप्पल खरीदते हैं, बात को समझिए, यूज आप करते हैं। तो कौन डिसाइड करेगा कि चप्पल 250 का होगा, कि चप्पल 500 का लेंगे, कि चप्पल 5000 का खरीदेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा। आपके पेरेंट्स करते हैं ना। चाहे आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स यदि किसी के घर में मालिक होता है तो वो डिसाइड करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस घर का डिसाइडर कौन है। और साथ ही साथ में पेरेंट्स में मम्मी को जरूर समझाइएगा, पापा के साथ साथ में उसकी जो मदर है, क्योंकि दोस्तों ये इन्फ्लुएंसर का काम करता है। मदर जो होती है ना, ये इन्फ्लुएंसर है, अपने पति को इन्फ्लुएंस करती है कि जी बहुत बढ़िया कोर्स है, करने दीजिए, बच्चा है ये पढ़ लेगा, अच्छा होगा। क्योंकि याद रखिएगा, मदर जो होती है और बच्चों के बीच में कुछ ऐसे हार्टली रिलेशन होता है जो किसी भी चीज को लेकर के जब माँ को आप बोलते हैं उनके बच्चों को लेकर के, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो आप क्या करें, मदर और फादर, यानी मदर क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंसर, जो थोड़ा सा कॉपरेट करेगा फादर को डिसीजन लेने में। मान लीजिए ना नुकुड़ भी कर रहा है फादर उसका, तो मदर क्या करेगी, थोड़ा सा कॉपरेट करेगा। दूसरा चीज एक और, ये जो स्टूडेंट है, कोई भी, हम भी, यहां तक कि आज मैं भी अपने मदर से जितना खुलकर बात करता हूं, अपने फादर से आज तक भी नहीं करता। भले मेरा उम्र है, मैं कर सकता हूं, लेकिन नहीं करता, क्योंकि उनकी जो सम्मान है, उनका जो डर है, वो आज भी मेरे अंदर रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो स्टूडेंट है, ये इसका मन तो पूरा एडमिशन करने का है, लेकिन इनका जो पिताजी जो डिसाइडर हैं, मान लीजिए कि ये बंदा यदि गुस्सा करने वाला है तो ये डर से भी इसके पास नहीं बोलता। लेकिन यदि इसके मदर इन्फ्लुएंसर को भी आप बढ़िया से बता देते हैं तो ये स्टूडेंट क्या करेगा, इनके पास में बोलेगा, मदर के पास क्लियर रूप से बोलेगा कि मम्मी हमको एक कोर्स करना है। और ये माँ क्या करेगी, फिर पिताजी को इन्फ्लुएंस करेगा, और पिताजी को इन्फ्लुएंस करने के बाद पिताजी मान जाएंगे और इस तरह से आपको डीडी मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 प्लान्सों कीजिए, 1-to-1 प्लान्सों में सबसे ज्यादा डीडी निकलेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो मैं लास्ट एंड फाइनल जो बात करने वाला हूं, इसके ऊपर में थोड़ा सा आप लोग बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट में मैं बात करने वाला हूं कि लोगों के अंदर में बिलीव कैसे जगाया जाए, क्योंकि जब तक कि आप लोगों को विश्वास नहीं जगाएंगे तब तक लोग आपको डीडी नहीं देने वाला है। बिलीव जगाने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है। किसी भी व्यक्ति को यदि आप चाहते हैं कि उसको विश्वास हो जाए तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। पहले, बोलकर, यानी कि आपने अभी तक जो 40 मिनट बात किया, 50 मिनट बात किया, 1 घंटा बात किया, इससे उनको थोड़ा बहुत विश्वास आया है। दूसरा, आप उनको दिखाकर और ज्यादा विश्वास कर दिला सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई आदमी देखता नहीं है, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए तो मैं बोलता हूं प्रोफाइल रखिए अपने पास, बुक सारा रखिए अपने पास में, और एक एक चीज दिखलाइए। आप लोग गलती करते हैं, दिखाते नहीं है, मुंह से बोल के सोचते हैं डीडी दे दे। दोस्तों ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो आप जो 40 मिनट बोले हैं, साथ साथ में उसको दिखाइए। क्या क्या दिखाना है, दिखाने के नाम पर क्या क्या आएगा, उसको दिखाइए। अपनी वेबसाइट दिखलाइए, उनको दिखलाइए, कोई रिकॉग्निशन दिखलाइए।
क्योंकि उनको लग रहा है वहां पर बैठ करके अरे ये सिर्फ मुझे बता रहा है। उनको ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ अकेला नहीं बल्कि स्मार्ट वैल्यू में 20 सालों में 40 लाख परिवार जुड़ चुका है और कैसे 40 लाख परिवार में हजारों लोग सक्सेस कर रहे हैं। आप उसका वीडियो दिखलाइए। उस वीडियो में बहुत सारे कार अचीवर है, बहुत सारे बाइक अचीवर है, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ट्रिप किए हैं, वो सब चीज उनको दिखलाइए, तब जाके वो क्या करेंगे, उनको बिलीव होगा। चेक्स का कॉपी दिखलाइए, तब जाके उनको बिलीव और ज्यादा बढ़ेगा। और तीसरा, उनको फीलिंग्स कराइए, एहसास कराने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज को एहसास तब होगा जब उसको इमोशन वर्ड आप बोलेंगे, उनके बच्चों के लिए बोलेंगे, उनके फ्यूचर के लिए बोलेंगे, तब जाके उसको एहसास होगा। और इस एहसास जब ये 3 काम करेंगे उसको विश्वास हो जाएगा और आपको डीडी दे देगा। तो आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे आई होप कि आप लोगों को हमारी पूरी बात समझ में आई होगी। आपने बहुत बढ़िया से इस वीडियो को देखा, आपने बहुत बढ़िया से इसको समझा और आप ही सिर्फ नहीं, फैला दीजिए इस वीडियो को भारत के उन सब बच्चों के पास में जो स्मार्ट वैल्यू का योद्धा बनना चाहता है। वो चाहता है जहां बैठे वहां से डीडी मिले। तो आप इस वीडियो को खुद देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, कई बार देखिए। और हां, ये हमारा पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा। मैं इस सेल्स के ऊपर में और भी वीडियो आपको दूंगा। मैं कसम खा लिया हूं, मैं निरंजन कुमार, कि हमारे स्मार्ट वैल्यू के जितने भी चैंपियन हैं, जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपके साथ हूं और आपको इसी तरह से मैं वीडियो बना करके देता रहूंगा। आप तैयार रहिए, आप सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपका ज्ञान जितना ऊंचा उठेगा, लेवल आपका उतना ऊंचा उठेगा दोस्तों। इसीलिए अपना ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए।